तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा तो बंद ना करें। नहीं कर रहा हूँ, मुझे घर जाना है। प्लीज प्लीज आप समझे मेरी बात को। आपसे जाना जरूरी है। कुछ दिनों बाद हम शादी के इतने खूबसूरत बंधन में बंधने वाले हैं। क्या कर रहे हैं? दरवाजा तो बंद ना करें। नहीं कर रहा हूँ। उम्र भर की पारसाई, नेकनामी और पाकीज़गी को दागदार करने चली थी। ये सब झूठ है। मैं गलत नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। कुछ नहीं किया। तौबा लगा मुझ पे। शर्म नहीं आनी चाहिए। बस बंद करो। शादी से 4 दिन पहले बात कहना आपको जेब नहीं देता? था बेखबर मैं तो गुमनाम था, सुन ले तेरी हर खुशी के लिए ये जहां बार तू मैं तेरे नाम से। आपको पता है मैं और भाई एक सरकारी स्कूल जाया करते थे और डैडी के पास एक ही बाइक हुआ करती थी जिसके ऊपर सारा खानदान बैठ के घुमा करता था। बकौल दुदाना आंटी की ये पुराने रस्म रिवाज बहुत जरूरी होते हैं। और हरीम की शादी के बाद फायज बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फायज बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फाइज को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फाइज की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फायज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि हाँ, मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूँगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फाइज को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फाइज की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से
अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी, क्योंकि हम समझते हैं हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं, ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूंगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी, क्योंकि हम समझते हैं हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं, ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूंगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी, क्योंकि हम समझते हैं हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं, ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर
सारा जहेज़ दूंगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फायज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फायज़ की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फायज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि हाँ, मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूंगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फायज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फायज़ की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फायज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि हाँ, मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूंगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है,
तब से फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है, लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूँगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है तब से फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूँगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है तब से फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम
हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूँगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी। लेकिन ऐसा तो नहीं था, ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूँगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी। लेकिन ऐसा तो नहीं था, ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है
ये घर भी चलाओगी, क्योंकि हम समझते हैं हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं, ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूंगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी, क्योंकि हम समझते हैं हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं, ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूंगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फ़ायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी, क्योंकि हम समझते हैं हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं, ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर
सारा जहेज़ दूंगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फायज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फायज़ की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ायज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि हाँ, मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूंगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है, तब से फायज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे। और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फायज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फायज़ की गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ायज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि हाँ, मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूंगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फायज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है, क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है,
तब से फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और वो अपने आप से जैसे कट सा जाता है, लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूँगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है तब से फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा क्योंकि वो ये जानता है कि हरीम की पसंद की शादी थी और हरीम नासिर को पहले से पसंद करती थी और ये लोग आपस में मिला भी करते थे और चोरी चुपके उसने मिलते हुए देखा है और नासिर को जो है हरीम के घर से और हरीम को नासिर के घर से अकेले निकलते हुए देखा है जब कोई भी नहीं होता घर पे। और ये सब बातें फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि क्या वो जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। ये सब फ़ाइज़ की गलतफहमी थी क्योंकि ऐसा नहीं था। हरीम जैसी लड़की किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात हरीम को पता चलती है कि नासिर ने बहुत बड़े लालच में आके उससे शादी की है और शादी के बाद उसका रवैया टोटली चेंज हो गया है और सिर्फ जहेज़ के लालच में वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हरीम को बहुत दुख होता है। वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने ये बात रूफ़ी को या घर में किसी को बताई तो फिर वो सब परेशान हो जाएंगे हरीम के लिए। लेकिन वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है क्योंकि उसकी माँ ही चाहती थी कि हरीम अपने घर की हो जाए। शादी के बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। उसे जो है घर से अपने टैलेंट को यूज़ करके जो है कमाने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपना टैलेंट को यूज़ करके अब तुम अपना जहेज़ खुद बनाओगी और साथ ही जो है ये घर भी चलाओगी। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसे लड़के हैं ही नहीं ऐसे लोग जो औरत को घर में कैद करके रखे। तुम आज़ाद हो, तुम कमाओ, तुम्हारा इतना अच्छा हुनर है, उसे यूज़ करो और अपने घर को भर दो। और ये सब हरीम की जो है समझ में नहीं आ रहा। उसे लगता था कि अब उसे वहाँ जाके घरदारी करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है जिसमें फ़ाइज़ फिर भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है। साथ ही नासिर जो है वो भी अपनी डिमांड्स उस पर जो है थोप रहा होता है और उसे बातें सुनाता है कि मैं कोई तुम्हारी भाई की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ अपनी बहन को रुखसत करूँ। मैं अपनी बहन को ढेर सारा जहेज़ दूँगा और इसकी तैयारियां भी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाता हूँ और तुम ये घर चलाओ। और ये सब बातें हरीम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे हरीम को बर्दाश्त करनी होगी। अपनी माँ की तबीयत के लिए वो सब बातें बर्दाश्त कर रही है और चुप करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। हरीम की शादी के बाद फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रूफ़ी के साथ भी मेल मुलाकात बंद कर देता है क्योंकि वो रूफ़ी के घर सिर्फ हरीम से मिलने जाया करता था, उसे देखने के लिए, उसके हाथ की चाय पीने के लिए जाया करता था। लेकिन जब से हरीम जो है वो रुखसत होकर नासिर के घर चली जाती है तब से फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है और अपने आप से जैसे कट सा जाता है। लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा क्योंकि वो ये जानता